हम सभी ने सुना है कि कहते हैं ना कि मन तो चंचल है, मन तो बच्चा है, मन का दमन नहीं करो, मन को प्यार से समझाओ। ये सब बातें जानते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद भी जब कोई बात अच्छी होती तो हम लोग सोचते तो हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि ये बात तो अच्छी है, लेकिन अब मन नहीं लगता इन सब चीज़ों में। शुरुआत तो हमने अच्छे से की थी, लेकिन अब मन नहीं लगता। तो या किसी अच्छी बातों में, अच्छे ज्ञान की बातों में, अच्छी बातों में, अच्छे विचारों में मन नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसका कारण क्या है? इसका हम विज्ञान समझेंगे कि मन जो है वो किस तरीके से काम करता है। हम सभी जानते हैं कि एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन माने कि जो हम देख रहे होते हैं, इन आँखों से हम जो सामने देख रहे हैं सब कुछ, तो चैतन्य रूप में हम जो कुछ देख रहे हैं उसे चेतन मन के संस्कार पड़े हुए हैं, वो प्रति समय सामने आ जाते हैं, वो अवचेतन मन में है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे अवचेतन मन जो है वो सुप्तावस्था में है। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे फाइलें खुलती जाती हैं। जब कोई समय परिस्थिति ऐसी आती है और हमें फिर पुरानी स्मृति, कोई ऐसी घटना याद आ जाती है, तो वहाँ से वो बात निकल के आने लगती, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। तो एक होता है चेतन मन, एक अवचेतन मन। चेतन माने कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन माने सबकॉन्शियस माइंड। तो कहते हैं ना कि कॉन्शियसनेस, हम सभी सुनते हैं कॉन्शियसनेस मतलब होश पूर्वक जीवन जियो। और हम चैतन्य में जो भी कुछ देख रहे हैं तो हम इसे ही सत्य मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यही सत्य है जो हम देख रहे हैं? नहीं, सत्य यही नहीं है। ये तो हम 10% देख रहे हैं, है ना, और 90% तो छुपा हुआ है। तो जैसे होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बहुत डूबे होते हैं, फिर हमारे भावनाओं के सामने तर्क काम नहीं करता है। भक्ति में क्या होता है, भावनाओं में ही डूबे होते हैं ना। तो जब कुछ सत्संग की बातें जब सुनो तो अच्छी तो लगती हैं सुनने में, भावनाएं जागृत होने लगती हैं, उसमें इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं जो सुन के लगता है सच में ऐसा तो होता है हमारे जीवन में और ऐसा नहीं होना चाहिए, और भावनाएं जागृत होने लगती ना। तो बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जीवन में हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, है ना। वो बातें हमें जीवन में अप्लाई करने के लिए कठिन लगती हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समय पड़ने पर झूठ भी बोल दिया जाता है ना। तो ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी जब बात होती है तो हम मन के वश में आ जाते हैं, जानते हुए कि ये चीज़ ठीक नहीं है हमारे लिए, फिर भी वो कर लेते हैं। जानते हैं कि ये हेल्थ के लिए ये खाना ठीक नहीं है, फिर भी खा लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम करते हैं जो मन के वश में रहकर करते हैं, और इसीलिए तो हम सभी साधारण मनुष्य हैं। मन के वश में जो है वही साधारण मनुष्य है। लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ये जो मन है ना, इसका दमन नहीं करो। ये एक बच्चे की तरह है, और वो भी जिद्दी बच्चे की तरह है, हठी है। तो इस मन की जितनी जरूरतें पूरी करते रहोगे ये और जिद्दी होता जाएगा, और यही मन फिर इतना तंग करेगा, जैसे कोई बच्चा जिसकी आप डिमांड पूरी करते जाते हो तो फिर वो आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता ना। तो ऐसे ही ये मन है, तो इसलिए इस मन को ठीक करना पड़ता है। तो मन हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। तो मन को ठीक करने के लिए जरूरी है कि हम उसको प्यार से पुचकार के दें, अच्छी बातों में उसको उलझा दें, ताकि वो व्यर्थ बुरी बातों में रुचि लेना कम कर दे। तो इसका हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम मन को सत्संग में लगा दे, सत्य का संग करा दे, है ना। तो हम जानते हैं कि कोई बात ये गलत है ये सही है, फिर भी कई बार हम गलत बात का ही साथ देते हैं, है ना। गलत बात हो रही है तो वहाँ पर हम या अन्याय हो रहा है या गलत कुछ हो रहा है तो भी हम उसमें तर्क ये देते हैं कि यार ठीक है, जो भी है ठीक है ना। भावनाएं हमारी जो है उस पे हावी हो जाती हैं कि हाँ उसने हमारे साथ गलत किया था, उसके साथ भी जो हुआ ठीक है। लेकिन
यहाँ तर्क काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भावनाएं ज्यादा पावरफुल हो गई। माने भावनाएं जब पावरफुल हुई तो मन पावरफुल हो गया, है ना, क्योंकि भावनाएं जो है वो मन में ही उत्पन्न होती हैं। तो ये जिद्दी बच्चा जो है मन, ये शक्तिशाली भी बन जाता है, क्योंकि एक जो जिद्दी होता है उसको शांति से बैठाना बड़ा मुश्किल होता है ना। अच्छा, जब मन जो है वो जिद्दी बच्चा है, बहुत जिद करता है, वो चंचल है, वो एक जगह टिकता नहीं है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमको ध्यान करने में, योग करने, मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता है। तो वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन का तो काम ही है इधर उधर उछाल कूद करना, है ना। वो एक जगह नहीं बैठता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है मन। तो मन को ही हमको कंट्रोल करना होता है। तो मन भावनात्मक रूप से इतना ज्यादा डिपेंड होता है, उसको चाहिए बस प्यार और खुशी। अब चाहे वो गलत चीजों से, गलत बातों से, गलत चीजों को उपयोग करके ही मिले उसको खुशी मिले, लेकिन वो उसमें लगा रहेगा। चाहे भले उसके बाद फिर दुख आए, उसको उसका नुकसान भी हो जाए, लेकिन मन की रुचि तो सिर्फ खुशी पाने में है ना। तो विवेक क्या कहता है, समझ क्या कहती है कि हमको खुशी ही मिले, सिर्फ दुख ना मिले। हर मनुष्य तो सुखी रहने के लिए ही इस दुनिया में आया है ना। जो भी कुछ करता है वो सुखी रहने के लिए करता है, लेकिन फिर भी दुख मिलता है। तो क्यों? क्योंकि मन बड़ा भावुक है। तो जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वही भावनात्मक रूप से कार्य करता है। माने वो इमोशनल माइंड है जो अवचेतन मन है, क्योंकि बहुत जन्मों के अनुभव उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। कई जन्मों का अनुभव, हमारा अच्छा बुरा जो भी रहा, वो सब उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो वो उसी के अंदर हमारी वृत्ति है, हमारे संस्कार हैं, जिसके आधार पे हम फिर विचार करते हैं और वो फिर कर्म में आ जाते हैं, आचार व्यवहार आचरण में आ जाते हैं। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें अगर निगेटिविटी आ गई तो फिर सारे कर्म जो उसका रिजल्ट जो आएगा वो सब क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा, और उससे फिर दुख वापस मिलेगा हमें, क्योंकि निगेटिविटी के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको ही ठीक करना होता है भी, ना किसी से बैर रखें और ना ही बहुत लगाव झुकाव जुड़ाव में रहे, राग में नहीं रहे। नहीं तो क्या होगा कि मन हमारा उन सब चीजों में उलझा रहेगा तो कभी शांत होगा ही नहीं। कभी शांत नहीं होगा तो उसकी चंचलता कभी खत्म ही नहीं होगी, तो अच्छी बातों में उसका मन ही नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए मन को शांत करने के लिए, मन को अच्छी बातों में लगाने के लिए, मन में सुख का अनुभव करने के लिए जरूरी होता है कि मन को हम सही दिशा दें, है ना। कहते भी हैं कि मन को मारो नहीं, मन का दमन नहीं करो, मन को सुमन बनाओ। अब होता क्या है कि ये तो मन की बात हो गई, माने इमोशनल माइंड की, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड की, है ना। और एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो हम देख रहे हैं चैतन्य रूप में, चेतन माइंड, मन जिसे कहते हैं ना। कॉन्शियस माइंड माने चेतन मन। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो तर्क करता है, कोई भी चीज देखता, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्या, क्वेश्चन करता रहता है ना। तो तर्क बहुत करता है। अच्छा, जब हमारे अंदर इमोशन ज्यादा होते हैं, इमोशनल हम ज्यादा होते हैं, इमोशनल माइंड हमारा ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है, माने कि चेतन मन है, जिसे हम बुद्धि भी कहेंगे, वो बुद्धि जो है वो भावनाओं के प्रभाव में ही रहेगी, है ना। तो फिर क्या होगा, हम भावनाओं के वश में जब रहेंगे तो हमें जो जिसमें खुशी मिल रही है, जो हमें अच्छा लग रहा है, उसके प्रभाव में हम ज्यादा रहेंगे, है ना। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड माने इमोशनल माइंड का ये काम है कि बस वो खुशी ढूंढना है, उसको खुशी चाहिए, जहाँ उसको थोड़ी राहत मिल जाए, है ना, तो उसमें लगा रहता है। तो फिर वो तर्क उसके सामने फेल हो जाते। तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक पार्ट जो है वो है अमिगडाला, है ना। तो एक है
ये वाला जो है इसमें देखेंगे तो एक ये है अमिगडाला और ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जो माथे की ओर होता है ना वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये जो थोड़ा सा नीचे की ओर है गर्दन की तरफ जो पोर्शन है ये, इसमें ये है अमिगडाला। तो यही है सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर है ये सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कई जन्मों के अनुभवों की, हमारे संस्कारों की, हमारी वृत्ति की ना। तो ये भावनात्मक माइंड होता है, भावनात्मक मन होता है माने, ठीक है। तो यहाँ पर हमको काम करना होता है। यदि इस पर हम ध्यान देते हैं तो फिर इसका प्रभाव इस पर, जो ये बुद्धि है ना, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो तर्कशील वाला ये भाग है बुद्धि वाला, जिसे कहेंगे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड है ना, उस पर वो ये प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि हम इस पर जब काम करेंगे, किस पर, भावनात्मक मन पर, तो फिर उससे सुधार क्या हो जाएगा, बुद्धि सही काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि कभी जब बहुत टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है ना, या डर होता है, या फिर किसी से ईर्ष्या होती है, नफरत होती है, घृणा होती है, ये सारे जो इमोशंस है ना हमारे, या फिर बहुत किसी से लगाव झुकाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो ये सारे जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो यही ये अमिगडाला है ना, इसमें ही क्रिएट होते हैं, माने कि अवचेतन मन में यही क्रिएट होते हैं। तो भावनात्मक मन माने कि सबकॉन्शियस माइंड, तो ज़्यादातर यही होता है कि ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए फिर बुद्धि जो है काम सही नहीं करती है, क्योंकि भावनाओं के वश हम ज़्यादा होते हैं। तो फिर क्या होता है कि बुद्धि दबी रहती है, इसके बस में रहती है। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा हम बुद्धि को पावरफुल बना लेते हैं, तो फिर ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, माने अवचेतन मन है, माने कि इमोशनल माइंड है, ये बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है। और जब बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है तो फिर बुद्धि जो तर्क, जो विवेक, जो समझ के द्वारा कर्म करती है, तो वहाँ पर हमको दुख की अनुभूति नहीं होती फिर, है ना। तो ये अभ्यास के द्वारा होता है। जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही प्रैक्टिस करते करते हम धीरे धीरे अपने इस सबकॉन्शियस माइंड को, माने इमोशनल माइंड को, भावनात्मक मन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धि माने कॉन्शियस माइंड, माने तर्क वाला जो मन है ना, ये काम जब करने लगता है तो ये जो इमोशनल माइंड है ये कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। कलयुग में जब हम होते हैं तो ये इमोशनल माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए भावनाओं में बह के बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन सतयुग में क्या होता है, सतयुग में चेतन मन ज़्यादा एक्टिव होता है, माने कि बुद्धि के द्वारा कर्म होते हैं, समझदारी से, विवेक से कर्म होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें समझने की हैं कि अभी कलयुग में ये सब उल्टा होता है, और इसी को ही सुलटा करने के लिए, माने सीधा करने के लिए परमात्मा हमें ज्ञान और योग सिखाते हैं। ज्ञान के द्वारा हमें ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर संस्कारों में परिवर्तन करें और अपने संसार को बदल दें। तो तब फिर हमको कहीं अच्छे कामों में मन लगना शुरू हो जाता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि अरे हमारा मन नहीं लगता है, हम ये नहीं कर सकते। अभी जब हम इमोशनल होते हैं तो कहते हैं ना कि इमोशनल होने पर बहुत सारी शक्ति हमारी व्यर्थ चली जाती है, और हम कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा काम करने के में रह जाते हैं। समझदारी से, विवेक से हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है हम बुद्धि को, माने कि चेतन मन को, माने कि इस माइंड को, जो इंटेलेक्ट माने बुद्धि, इसको हम ठीक रखें। जब किसी से बहुत प्रेम करते ना तो क्या होता है कि हमको उसकी अच्छाइयाँ बस दिखती हैं, उसकी
बुराइयां कमियां नहीं दिखाई देती है ना, माने बुद्धि भ्रमित हो जाती है और भावनाएं जो हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर हम किसी से ईर्ष्या नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती हैं और बुराइयां दिखती हैं, बुराइयों पे नजर रहती पूरे समय। तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है, हमारे बुद्धि में इमोशंस का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। मतलब बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और इमोशनल माइंड जो है, जो अवचेतन मन है, वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। भावुक मन जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है और जो चेतन मन है, जो बुद्धि है, जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, जो तर्कशील मन है, वो हमेशा दबा रहता है इस भावनात्मक मन के प्रभाव में। तो ये समझ में आता है कि मन को प्यार और खुशी चाहिए, है ना। तो मन क्या है, एक तरीके से प्यार और खुशी का गुलाम है, भूखा है मन, प्यार चाहता है। कहते हैं ना, मन को तो बस प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो उसका भूखा होता है। तो क्या होता है कि मन जो गुलाम है, उसको गुलामी से मुक्त करने के लिए हमको मेडिटेशन करना होता है। क्योंकि हम जब खुशी और प्यार चाहते हैं तो क्या होता है, बाहर से चाहते हैं कि कोई हमें खुशी दे दे, कोई हमें प्यार दे दे, तो हम क्या हुआ, भिखारी बन गए, गुलाम बन गए ना। मतलब हमारा मन यदि ऐसा करता है, जो जिद्दी बच्चा है, जिसको बस वो ही चाहिए जो उसे पसंद है, चाहे फिर वो उसके लिए नुकसानदायक हो चाहे कुछ हो, तब हमको उस मन को, जो बहुत शक्तिशाली भी है लेकिन जिद्दी भी है, उसको काबू करना पड़ता है ना। तो उसको जब हम काबू करते हैं तो फिर बुद्धि उससे ऊपर हो जाती है, मन के वश में नहीं होती है, मन को वश में कर लेती है बुद्धि। तो ये होता कैसे, जब मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। तो जो हम जब अफर्मेशन देते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प जो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अच्छे संकल्पों की रचना करो, दिव्य संकल्पों की रचना करो कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस तरीके के जो संकल्प हैं, स्वमान जो हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये जो स्वमान है, ये जो श्रेष्ठ संकल्प हैं, जब इसको हम बार बार दोहराते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके इसको अनुभव करते हैं, तो हमारा जो इमोशनल माइंड है ना, वहाँ ये इंफॉर्मेशन पहुँचती है। ये अफर्मेशन जो हम देते हैं ना, ये वहाँ पे, तो इमोशनल माइंड जो होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो उस बात पर फिर भरोसा करता है। बार बार जब अभ्यास करो तो उसको ये बात का अभ्यास करने में आनंद भी आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब हम प्रेम की अनुभूति भी होनी चाहिए, और प्रेम की अनुभूति तभी होगी जब, प्रेम और खुशी की अनुभूति तभी होगी जब उसको कोई प्राप्ति होगी। तो जब हम परमात्मा के ज्ञान सुनते हैं, और परमात्मा इतने अच्छे से मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहते हैं, और अपनापन जब हमको वहाँ मिलता है परमात्मा का ज्ञान सुनने से, और मन को में शांति का अनुभव होता है, तो फिर अपने आप ही हमारे अंदर प्रेम बढ़ने लगता है परमात्मा के प्रति। ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान के प्रति हमारे अंदर रुचि जब जागृत होने लगती है, तो फिर हमारा जो इमोशनल मन है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो चंचल है, जैसे हम कहते हैं ना कि मन बहुत चंचल है, तो वो फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है। और हम ये जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, वो बुद्धि के द्वारा ही तो हम उसको कैच करते ना, सुनते हैं, और फिर बुद्धि के द्वारा ही हम परमात्मा से कनेक्शन भी करते हैं। तो ऑटोमेटिक ये जो मन है ना, फिर वो भी धीरे धीरे सुधरने लगता है। तो वो मन और बुद्धि फिर एक दिशा में लगने लगती है, माने परमात्मा के ज्ञान और योग में चलने लगती है मन और बुद्धि। तो फिर क्या होता है, जब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो बैलेंस आ जाएगा हमारे जीवन में, और जब बैलेंस होगा तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। फिर हमको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, माने जो इंद्रियों का सुख हम इधर उधर पाते थे, कुछ अच्छा खाने मिल जाए, कुछ अच्छा देखने मिल जाए, ये इंद्रियों का जो हम थोड़ी देर का जो सुख पाते थे, उससे
उसके बाद फिर हमें दुख होता था ना, जब वो चीज हमारे हाथ से निकल जाती थी। थोड़ी देर सुख मिला, उसके बाद फिर दुख, मतलब फिर उस चीज की भूख बढ़ जाती कि फिर मिल जाए वो चीज, है ना। तो ये जो जहाँ सुख नहीं है वही हमारा मन जाता था। तो जब इस तरीके से अभ्यास करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, तो धीरे धीरे मन जो है वो परमात्मा से प्रेम और खुशी और सुख की अनुभूति करने लगता है, तो फिर शांत होने लगता है। और इस प्रकार से हमारे तन और मन में एक सुखद अनुभव महसूस होता है, तन और मन हेल्दी होने लगता है। और इसी से ही हम सुख और शांति की अनुभूति करते हैं।